जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् एति सोऽर्जुन। नैति माम् एति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। 9वां श्लोक गीता के 4थे अध्याय का। जन्म कर्म च मे दिव्यम, च मतलब एंड, मे मतलब माइन, दिव्य मतलब डिवाइन, मतलब यहाँ वाले नहीं है मेरे जन्म और मेरे कर्म। मतलब यहाँ पर जिसका जन्म हुआ हमें क्या हड्डी है, मांस है और रुधिर रक्त है, एंड हड्डी ब्लड फ्लैश बोन से भी। तो जैसे ही भगवान का शरीर उससे नहीं बनता है, उसमें सत चित आनंद होता है, उससे बनाते हो। उसमें सत मतलब क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, वो जिसका शरीर ही शक्ति से बना हो उसके लिए क्या बड़ी बात है नरसिंह बन के हिरण्यकशिपु को हटा दे, या कंस 12 साल की उम्र में कंस और चाणूर को हटा देना। और चित्त चेतन जो बना ही चैतन्य से है, उसमें क्या आश्चर्य, उसको त्रिकाल ज्ञान, पहले क्या था, अभी क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, बाद में क्या होगा, खुद ही ज्ञान है ना। और आनंद जो बना ही आनंद से है, तो उसमें क्या चंबा है कि उसको देखकर गोपियाँ भी नाचती थी, उसकी माँ को भी आनंद होता, सभी को। जहाँ उसकी बांसुरी भी सुने तो अधरम मधुरम वेणुर मधुरम, है ना, रसनम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा वन मधुराधिपते मधुरम मधुरम, सब मधुरी मधुर, क्योंकि वो बना ही आनंद से है। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो होता है, तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, उसके कार्य भी जो होते हैं ऐसे लीला है। पैर लग गया तो पत्थर में से अनुसुईया माता प्रकट हो गई, वो अहिल्या माता प्रकट हो गए राम जी के, और वो राम लेके दिए के पत्थर फेंक दिया तो तैर गया। ये दिव्य कर्म है, ऐसे हमसे नहीं हो सकता। हमारा नाम लिख गया तो कुछ नहीं, हम खुद भी डूब जाएगा पत्थर के साथ। तो पत्थर को पैर लगा तो अपने पैर को ठेच लगेगी। पत्थर का कुछ भला नहीं होगा, मैं अपने कर रहा हूँ, क्योंकि अपने दिव्य नहीं है। उनके जन्म और कर्म चमे दिव्य, वो खुद ही सामने से कह रहा है। मैंने कहा ना, राम ने कभी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और कृष्ण ने कभी किस मर्यादा को तोड़ना बाकी नहीं रखा। राम को पूछा तुम कौन है, तो इतना ही कहते थे कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। वो तुम्हारे चरण लगे, हमने सुना ये अहिल्या माता प्रकट हो गई। नहीं, वो लिखा था शास्त्र में, किसी इस वंश में जो भी होगा उस समय में आ गया तो मेरा चरण लग गया, ऐसा मेरा कोई महत्व नहीं है। मेरी जगह पे लक्ष्मण होता था तो उससे भी हो जाता था करके, ना अपने पर नहीं प्रकाश डालते थे। और इसके बिल्कुल प्रारंभ से ही दिव्य कर्म, जन्म हुआ तो वो 7 दरवाजे खुल गए उसके प्रेजेंट में, जहाँ पे तरों में रखा था, बेड़िया कट गए, यमुना का पानी ऊपर नीचे सब जैसे वैसे, है ना। तो जन्म कर्म चमे दिव्य, और ये खुद ही कह रहा है, राम ने कभी नहीं कहा मैं दिव्य, और ये खुद ही कहा जा रहा है मेरा सब दिव्य है करके। कि जो सत्य है वो सामने रख रहा है बिल्कुल अनायास। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेदति तत्वतः, ये जो जान लेता है तत्व से, खाली सुना नहीं, अभी सुन तो लिया। गीता कितने लोगों ने सुनी होगी आज तक, है ना, कितने लोगों ने पढ़ी होगी। ओ तत्वतः कहा भगवान यहाँ पे, तत्व मतलब इन प्रिंसिपल, डिटेल में। ये जिसको तत्वतः जानना मतलब समझना, जानने और समझने में फ़र्क होता है ना। मतलब हाँ, जानते का मतलब समझते नहीं है। जिसको समझ गया वो, जैसे कल का जो सत्र हुआ था, हमारा 15वां अध्याय चल रहा है शनिवार को, पुरुषोत्तम योग, उसमें मैं कह रहा था कि है ना, हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं वो ईजी टू से, ईजी फॉर यू टू से, इट्स हार्ड टू डू। कहते कहने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल है, ऐसा कहते हैं ना। कोई भी बात, और गीता पढ़नी चाहिए, गीता के अनुसार रहना चाहिए। हाँ, कहने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल है।
ये कहने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल तभी होता है, तो तब तक ही होता है खाली कह रहे सुन रहे, लेकिन जब समझ जाती है कोई भी बात जब समझ जाती है वो फिर कठिन नहीं रहती, वो एकदम अचानक आसान हो जाती है। जैसे बचपन में हम गणित सीखते थे तो जब समझता नहीं थे कैसे, तो बोले कोई बड़ा तेज विद्यार्थी हो, कहने के लिए हम तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं, लेकिन अपने को जब समझ जाए तब एकदम फटाफट चलता था। कोई भी बात जिसको ढंग से याद, सोचो मैं जो कह रहा हूँ उस पर, कि ये तब तक ही कठिन होती है जब तक समझता नहीं है। तो कहते हैं कि ईजी फॉर यू टू से, नो ईजी फॉर मी टू डू बिकॉज आई अंडरस्टूड इट, ईजी फॉर यू टू डू व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, इट्स नॉट हार्ड। इसलिए धीरे धीरे गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, डिटेल में जा कर के अपना बना के अपने विचारों से। मेरे विचारों से किसी का भला नहीं होगा, मैं खुद ही कहता हूँ बिल्कुल, और तुम्हारे विचारों से जितना तुम्हारा भला हो सके और किसी के विचारों से नहीं होगा। अब मेरे विचारों से मेरा भला हुआ, उसको लिए ट्रिगर देते हैं गुरु के द्वारा, को चला देते, गाड़ी धक्का दे देते, गाड़ी को धक्का देते, फिर गाड़ी अपने आप चलने पड़ती है ना, तो पूरा हमें धक्का ही देना पड़े तो थक जाएंगे लोग, छोड़ देंगे। तो ऐसे धक्का देने के लिए है गुरु है और कोई है, गाड़ी को तो अपना चलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर तत्वतः कहा, तत्व मतलब दैटनेस, उसके जो प्रिंसिपल है, उसका जो फंडामेंटल है, उसका जो सार है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेदति, मतलब जो जानता है, वेद मतलब जानना है ना, वेदति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेव पांडव। पांडव नाम से उसको पुकारा कि फिर से जन्म नहीं होता, क्योंकि जिसने एक बार भगवान को अच्छी तरह से समझ लिया, खाली नाम नहीं सुना, उसको पता चल गया कि सब भगवान ही भगवान है, मैं हूँ ही नहीं अलग से, मेरे रूप में भी भगवान है, इस रूप में भी, इस रूप में, सब रूप में भगवान ही भगवान है। फिर अपना अलग से नहीं रहता। जन्म तभी होता है जब अपना कुछ अलग से चाहिए होता है। अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा जन्म इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक के जन्म में कुछ मेरे मन में इच्छा थी, ये ऐसा हो, वो वैसा हो, अपना कुछ अलग हो। अब अगर मैं समझ जाऊँ इस जन्म में कि मेरा अलग कुछ नहीं है, मेरे अलग कुछ नहीं चाहिए, मेरा ऐसा कुछ, तो फिर मेरा जन्म की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं है, तो फिर जन्म होने न होने का क्या संबंध है। तो और जो अपना कुछ अलग से चाहिए वो पाप में आता है, और अपना कुछ अलग से नहीं चाहिए, जो तिद भावे वालिकार ना, जैसा तेरे को करना वैसा नानक जी ने कहा था, वो पुण्य में आता है। पाप पुण्य के परे अपना कुछ अलग से चाहिए वो पाप में आ गया। अपना क्या, जैसा जो भगवान ने दिया वो सब ठीक है, वो पुण्य में आ गया। तो पाप जन्म को ले जाता है। मेरा जन्म क्यों हुआ है ये वाला, क्योंकि कुछ पाप का पलड़ा भारी था खुद ही कह रहा हूँ मैं, जब हाँ वही, और सबसे परम इच्छा और होता ही है, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक इच्छा रहती ही है, क्योंकि वास्तव में प्राप्ति एक भगवत प्राप्ति ही होती है। बाकी सब प्राप्ति उसी समय अप्राप्ति में बदल जाती है। मिला फिर छूट गया। कौन सी आज तक वस्तु मिली जो रुकी है, जो छूटी नहीं है ना? कौन से संबंध, कौन से व्यक्ति, कौन सी परिस्थिति, कौन सा समय, कौन सा कुछ भी तुम बोलो तुम्हारे जीवन में जो मिला, जो अप्राप्त, जो प्राप्त हुआ और अप्राप्त नहीं हुआ, आप बताओ। तो फिर वो भी ईश्वर, जो ऐसा हो अगर जीवन में कुछ, तो समझ लेना वही ईश्वर है। कि जो प्राप्त हुआ और वह भी अप्राप्त हुआ ही नहीं, तो फिर वो ईश्वर है ना। तो सांस भी मिलती है तो फिर से निकल जाती है ना। तो इसलिए जन्म होते ही रहता है, होते ही रहेगा जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो, क्योंकि अंत में जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, जीव को शिव के साथ समाधि करनी है। इसलिए तो फिर, लेकिन हमको ये पता ही नहीं था क्या चाहते हैं, किस लिए जन्म ले रहे हैं। वस्तु 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 व्यक्ति परिस्थिति में, अभी इस जन्म में पता चल गया कि अरे अपन तो ये चाह रहे हैं, अरे भगवान चाह रहे हैं। तो इसलिए बाकी समय में बुद्धिमान ये करे कि अभी एक्टिवली उसके पीछे पड़ जाए, प्रोएक्टिवली। डिफ़ॉल्ट से बहे जा रहे, जब मिलेगा तब मिलेगा, 84 लाख जन्म के बाद पता नहीं, ऐसा ना होने दे। अब अपने दृष्टि से, प्रयास से उस दिशा में चले कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ही चाहिए, और भगवान चाहिए ही ना। भगवान को ही प्राप्त करना है और भगवान को प्राप्त करना है ही। ऐसा डबल इंजन लगा करके जब अगर जीवन हो, तो फिर ये जो अभी श्लोक है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, फिर से पुनः न एति मानव, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा कि मेरे को प्राप्त हो जाएगा।
भगवान प्राप्त होगा तो भगवान के साथ जो बाकी सामग्री जो जरूरी है खाने पीने वाली वो मिल जाएगी, है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति चल रहा हो, उससे अभी दिन निकला, दिन में उसके पीछे पीछे उसकी छाया चलते रहती है। अगर मैं उसकी छाया को ही पकड़ने जाऊँ, बार बार छाया को ही पकड़ने जाऊँ, वो व्यक्ति चले जा रहा है, तो बार बार मेरे हाथ में मिट्टी आ रही है, बार बार मेरे हाथ में मिट्टी आ रही है ना। तो मिट्टी को कुछ नहीं कर सकते, खा पी नहीं सकते उसको। लेकिन अगर मैं उसको ही पकड़ लूँ, उसके चरणों को अगर पकड़ लूँ, चरणों का क्यों महत्व होता है भगवान के, उसके मस्तक को क्यों नहीं चूमते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते उसके कंधे को पकड़ लेना, नहीं तो उसकी कमर को लगा लेना, ऐसा क्यों कहते कि चरणों को ही माथा टिकाते हैं, चरणों को ही पकड़ना है, चरणों में रखो, चरण कमल, चरण 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 क्यों कहते हैं, है ना। ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा हो जिसकी छाया हो, ऐसी एक ही जगह होती है जहाँ उसका वो भी है और उसकी छाया भी है। जब उसके चरणों को पकड़ लिया तो उसकी छाया को भी पकड़ा जाता है। उसके सिर को पकड़े खड़े हुए व्यक्ति को तो वो छाया नहीं आती। तो जिससे ये भगवान भी चाहिए और भगवान की माया भी चाहिए। माया मतलब संसार विश्व, इसलिए चरणों में जो आए उसको दोनों मिल जाते हैं ना, माया और मायापति जो होता है। तो और एक आध दो श्लोक करते हैं। कोई ऐसा भी होता है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म हो सकती हैं?